हाँ, करो आराम। अन्वय, आवाज नहीं आ रही है यहाँ बिल्कुल भी। ठीक है, तो मांडवी से करो भक्ति, मंगलाचरण करो बच्चे पहले, और उसके बाद आगे बढ़ाओ विषय। मंगलाचरणं चिन्तासङ्गानहङ्कारो यत्पादाम्बुजरे नमः। श्रियानन्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो चन्तु सर्वदुःखार्तिगो भवेत्। सर्वदा वन्दे मधुवल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा सर्वैर्विराजते रोषो पंचदारदये मम। जी, हमने रास सिद्धांत मुक्तावली में 2 श्लोक हुए थे। तो पहले श्लोक में ऐसा बताया था कि मैं हरि को नमन करके अच्छी तरह से विनिश्चय करके, मतलब विशेष निश्चय करके शास्त्र का पूरा सार है उसको कैटेगरी वाइज उसको पढ़ के उसको पूरा सार करके यहाँ पे आगे बता रहे हैं सिद्धांत मुक्तावली में। और यहाँ पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि स्वमार्गीय सिद्धांत के विनिश्चय का उपदेश। तो स्व सिद्धांत, तो यहाँ पे ऐसा प्रश्न होगा कि स्व सिद्धांत तो कौन सा स्व सिद्धांत? तो शास्त्र का जो अर्थ है वही आचार्य जी का अर्थ है, जो शास्त्र का सिद्धांत है वही आचार्य जी का सिद्धांत है। मतलब पहला श्लोक है वो सिद्धांत मुक्तावली का मंगलाचरण है, और उसमें ऐसा बताया कि आचार्य जी श्री हरि को नमन करके सिद्धांत मुक्तावली में जो आगे श्लोक कहेंगे उसको वही शास्त्र ही है, शास्त्र में जो लिखा है वही है, पर उस जो शास्त्र का जो सार है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके श्री कृष्ण ही हमें श्री कृष्ण की सेवा नित्य करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ दिन की कुछ दिन नहीं की, ऐसा नहीं। श्री कृष्ण की सेवा नित्य कर्तव्य है और नित्य करनी चाहिए। उसका फल मानसी सेवा है और वह उत्तम फल है। और उसके बाद आगे चित्त का श्री कृष्ण में पिरो जाना, उसका नाम मानसी सेवा है। और ऐसी सेवा की सिद्धि के लिए तनुमितजा सेवा है। और ऐसे नित्य तनुमितजा सेवा से चित्त प्रभु में लगता है और संसार के दुखों की निवृत्ति होती है और ब्रह्म का बोध होता है। तो यहाँ पे 2 चीजें समझ में आई कि कृष्ण सेवा नित्य कर्तव्य है और कृष्ण सेवा की फलावस्था मानसी सेवा है। मानसी सेवा एक अवस्था है, यानी एक स्टेज है। और फिर हमें यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन हो कि अगर हमारा मन प्रभु में ना लगता हो, हमारा मन प्रभु में हो पर उनकी सेवा में ना लगता हो, कीर्तन करने में हमें आनंद मिले पर सेवा में हमें ऐसा कि अब नहीं करना, तो फिर हमारा मन पहले से नहीं लगेगा प्रभु की सेवा में। जब हम सेवा करेंगे तो जब चित्त का श्री कृष्ण में नहीं जुड़, हमारा चित्त श्री कृष्ण में नहीं जुड़ता है, तो जहाँ पे हमारा चित्त जुड़ रहा है उसको प्रभु में जोड़ना। जैसे हमारा चित्त हमारे परिवार में या धन में या कोई भी दूसरी चीज में लग रहा हो तो उसे प्रभु में जोड़ना। इसका आपने एक एग्जाम्पल दिया था गाय और बछड़े का। वो गाय तो इतनी बड़ी होती है, तो जब उसका बछड़ा होता है तो वो उससे दूर नहीं होती, तो हमें उसे ले जाना हो कहीं तो हम उससे नहीं ले जा सकते क्योंकि उसका मन बछड़े में होता है, वो बार बार बछड़े के पास चली जाती है। तो हम
उसके बछड़े को ही जहाँ पे हमें ले जाना है वहां रख देंगे तो गाय भी अपने आप वहां पे आ जाएगी। वैसे ही हमारा मन जहाँ पे भी भटक रहा हो तो उसको प्रभु में लगा देंगे तो फिर उस चीज को भी प्रभु में प्रवीण कर देंगे तो फिर हमको मानसी से हमारा मन प्रभु में जुड़ेगा और मानसी सेवा की सिद्धि मिलेगी। और मुझे इसमें से भी समझ में आया कि कृष्ण सेवा नित्य कर्तव्य है, कृष्ण सेवा की फलावस्था मानसी सेवा है, चित्त का श्री कृष्ण में प्रवण हो जाना यह सेवा का लक्षण है। चित्त को श्री कृष्ण में प्रवण करने के लिए साधन रूप मानसी सेवा है। जी बस इतना ही समझ में है। क्या बस अच्छा किया। हाँ, अब देखो इसमें एक बात तो ध्यान में आई है, वो अभी सबको समझ लेनी चाहिए। जैसे हमने इसके पूर्व ग्रंथों में ये देखा बालबोध में कि पुरुषार्थ क्या है, यानी हमारा मनुष्य का लक्ष्य क्या होता है। महाप्रभु ने ये कहा कि धर्मार्थ काम मोक्षाख्या चत्वारोर्था मनीषिणाम। जो मनीषी हैं, मनीषी यानी जो विचारशील हैं, कुछ सोचते हैं समझते हैं, ऐसे लोगों के धर्म अर्थ काम और मोक्ष ऐसे 4 पुरुषार्थ होते हैं। उनके जीवन की ये दिशाएं हैं, उनके लक्ष्य हैं। और धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनको समझ लेने के बाद अगर कोई व्यक्ति महाप्रभु के उस जवाब से संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए कि चलो बहुत अच्छा समझाया और अब मैं अपना जीवन बालबोध ग्रंथ में जो हमें कहा है उसके अनुसार मैं जीऊंगा, तब फिर आगे कोई बात पुष्टि मार्ग की शुरू नहीं हो सकती है। उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं। महाप्रभु चुप हो जाएंगे, ठीक है तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। महाप्रभु के हिसाब से तो बालबोध वो हमारी समझ की शुरुआत है। जो दिमाग में हमारा कचरा घुसा हुआ है उसकी सफाई के लिए कचरा किसे कहते हैं वो तो हमें समझाना पड़ेगा ना। तो वो कचरा यहाँ पर समझाया है बालबोध में। महाप्रभु कोई पुष्टि जीव को कर्तव्य बतलाने के लिए बालबोध ग्रंथ नहीं सिखाते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति कचरे को ही अपना उपयोगी सामान मानकर और साथ बांध कर ले जाना चाहता हो, जैसे कबाड़ी होता है, भंगार वाले होते हैं, हम अपना घर की कबाड़ा है वो निकाल कर रखते हैं और कबाड़ी को लगता है कि अरे कितना अच्छा माल है, चलो मैं ले जाऊं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अपनी अपनी रुचि होती है। तो बालबोध ग्रंथ में जो महाप्रभु ने कहा है उसको सुन समझ कर मिल गया मिल गया मिल गया मुझे अपना जीवन का लक्ष्य, ऐसे जो उत्सव मना रहा है महाप्रभु, उसको कहेंगे कि तथास्तु, तुम जिस योग्य हो वो तुम्हें समझ में आया। पर जैसे मैंने इससे पहले एक उदाहरण दिया था इंद्र और विरोचन का। इंद्र देवराज हैं, विरोचन दैत्यों के राजा। दोनों को आत्मा क्या है ये जानने की इच्छा हुई और वो प्रजापिता के पास गए। और जैसे ही वहां आए उन्होंने प्रश्न किया कि हम आत्मा जानना चाहते हैं। प्रजापिता ने कहा कि तुम ही तो आत्मा हो।
एक बार तो इतना सरल उत्तर जानकर दोनों ही खुश हो गए और गए कि हमको उत्तर मिल गया। फिर उन्होंने रास्ते में जाते हुए एक तालाब देखा जिसमें उन दोनों ने अपना अपनी शक्ल देखी। शक्ल देखने पर दोनों ही राजा थे, तो सजे धजे अच्छे थे। मुकुट था, कानों में कुंडल थे, गले में मालाएं थी, अच्छे वस्त्र और हार इत्यादि सब पहने हुए थे, बाजूबंद। तो पानी में देखकर ही विरोचन के मन में आया कि देखो, प्रजापिता ये कहना चाहते हैं, ये जो हमारा शरीर है वो शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं होती है। तो इस शरीर को ही सजाओ, शरीर का ही पोषण करो, शरीर को ही खुश रखो, जो शरीर को चाहिए वो सब जिस तरह से भी हो सके ला कर दो। क्योंकि वो दैत्य थे तो उनको यही बात समझ में आई और वो चले गए वहां से। और इंद्र को वो अपना प्रतिबिंब जल में देखा पर उनको संतोष नहीं हुआ कि ये कैसा उत्तर दिया प्रजापिता ने। ये शरीर, तुम ही आत्मा हो, मतलब ये जो शरीर है वो आत्मा कैसे हो सकती है, क्योंकि शरीर तो बदल जाता है, आत्मा तो ऐसा सुना है कि बदलती नहीं है, उसका नाश नहीं होता है। शरीर बूढ़ा हो जाता है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है। शरीर में रोग होते हैं, आत्मा में कभी रोग नहीं होते हैं। ऐसा सब उन्होंने जो सुना था आत्मा के विषय में वो सब सोचा और बीच में से ही वापस प्रजापिता के पास गए और उन्होंने फिर से प्रश्न किया कि आपने कह तो दिया तत्वमसि, इस तरह से कुछ भी, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। तब फिर प्रजापिता को पता था कि विरोचन तो दैत्य है, दैत्य होने से उसको अपनी बुद्धि और अपना जो अपनी जात है उसके अनुसार ही उसको अर्थ समझ में आता है। वो चला गया, वो ही ठीक था, क्योंकि इससे ज्यादा उसको कहने योग्य कुछ था ही नहीं। पर इंद्र दैव है, इसलिए उस उत्तर से उसको संतोष नहीं हुआ, तो आगे उनको फिर आत्मा का स्वरूप समझाया। इस तरह से बालबोध से ही जो जिसका पेट भर जाता है, महाप्रभु कहते हैं ठीक है, तुम उसी के योग्य हो। तो उनके लिए फिर आगे सिद्धांत मुक्तावली का कोई प्रसंग नहीं रहता है। पर जिसको ये संतोष नहीं होता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें तो सब जो कुछ किया वो सब हमने हमारे लिए ही किया, इसमें भगवान के लिए क्या। क्योंकि धर्म हम करते हैं, हम अपना पाप से बचने के लिए करते हैं, पुण्य कमाने के लिए करते हैं। अर्थ पुरुषार्थ यानी हम पैसा कमाते हैं, वो भी तो हम हमारे लिए ही तो कमाते हैं, या धर्माचरण करने के लिए पैसे चाहिए तो कमाते हैं। काम यानी जो हमने इकट्ठा किया है उसको हम भोगते हैं, वो भी तो हम ही भोगते हैं। और मुक्ति का मतलब शरीर के बंधन से छूटना, वो भी तो हम ही छूट रहे हैं। उसमें भगवान को क्या हुआ, भगवान के लिए हमने क्या किया। तो बालबोध से जिसको संतोष नहीं होता है कि इसमें तो कुछ ऐसा खास रुचि पैदा हो, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, तब फिर उसके लिए कुछ नई बात, चार पुरुषार्थ से आगे पांचवा पुरुषार्थ जिसको भक्ति कहते हैं, उसकी चर्चा करने योग्य बनता है वो व्यक्ति। इसलिए फिर सिद्धांत मुक्तावली शुरू होती है। अब इसमें ये बात ध्यान से समझनी है कि सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में महाप्रभु ने पुष्टि मार्गी के लिए जो सिद्धांत है
वो समझाए हैं। उसमें सिद्धांत का मतलब होता है जिसका अंत या परिणाम डेफिनेट हो, निश्चित हो। वो सिद्धांत कहा जाता है। जैसे तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोगों को न्यूटन के कुछ सिद्धांत, कुछ आइंस्टीन के सिद्धांत विज्ञान के संबंध में, कुछ गणित के सिद्धांत समझाए जाते हैं। एक और एक दो होते हैं, तो ये सिद्धांत हो गया। एक और एक तीन या पांच नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। तो ये एक सिद्धांत बना। सूर्य पूर्व में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये एक सिद्धांत हो गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सूर्य कभी पूर्व में अस्त हो और पश्चिम में से उसका उदय हो। किसी वस्तु को हम, वजनदार वस्तु को ऊपर से छोड़ेंगे तो वो नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो ये सिद्धांत है। इसको 50 बार करके देख लो, वही परिणाम आएगा। तो जो सिद्धांत का मतलब जिसका अंत परिणाम निश्चित है, उसका होना तय है, वो सिद्धांत। वो सिद्धांत कई होते हैं, कर्तव्य के विषय में होते हैं, फल के विषय में होते हैं। तो अब जो बालबोध ग्रंथ से जो आगे बढ़ा है, इसको धर्मार्थ काम मोक्ष ही उसके जीवन के लक्ष्य हैं, ऐसा उसको समझ में नहीं आता है। उससे कुछ और होना चाहिए, ऐसा उसके मन में होता है। उसको अब ये जिज्ञासा होती है कि भगवान के लिए हम इसमें क्या हुआ, धर्मार्थ काम मोक्ष में तो सब कुछ हमारे लिए ही हुआ। तो महाप्रभु कहते हैं कि तो फिर मेरा स्वसिद्धांत विनिश्चय तुम सुनो। और वो स्वसिद्धांत का विनिश्चय क्या है कि कृष्ण सेवा सदा कार्य। मुझे पूछो तो धर्मार्थ काम मोक्ष ठीक है, होने दो, चलते रहो साइड बाय साइड, पर कृष्ण सेवा ये जीव का कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है। ये कृष्ण सेवा ऐसी वस्तु है कि जो हम हमारे लिए नहीं या हमारे लिए कम, पर प्रभु के लिए हम अधिक करते हैं। जैसे हम माता पिता की सेवा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, देश समाज की, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, वो उनके लिए होता है। और वो हम क्यों करते हैं? तो हमें जीवन भर सब कुछ हम अपना ही अपना करते रहें, और कभी हम किसी और का करें, उसमें एक अनोखा आनंद आता है। कोई बदले की भावना से नहीं, हमें कुछ मिले उससे, हमारी लोग प्रशंसा करें या हम उनका कुछ करें तो वो हमारा भी कुछ करे, ऐसे व्यापारी दृष्टि से नहीं, पर बस हमने किया। जैसे गाय हमारे दरवाजे के आगे आई, हमने उसको रोटी खवाई। वो पता नहीं किसकी गाय है, दूध देती भी है या नहीं देती है, वो भी हमें पता नहीं, पर हमने उसको खवाया, उसके पीठ पर हाथ फिराया, हमें अच्छा लगा। तो हम जब किसी और के लिए कुछ करते हैं, उसमें एक अनोखा आनंद आता है। उसमें अगर हमें कुछ कष्ट होता हो तो कष्ट भी आनंद पूर्ण लगता है। उसमें हमें हमारा कुछ खर्च होता हो तो वो खर्च में भी हमें खुशी होती है कि नहीं, हो जाने दो खर्च। छोटे बच्चे होते हैं, उनको खिलौना देते हैं बड़े, जो जानते पहचानते नहीं है ऐसे भी लोग छोटे बच्चों को कुछ मिठाई देते हैं, खिलौने देते हैं, उनको घुमाते हैं। अब बच्चे लोग वो बड़ों का क्या कर लेंगे उपकार,
या बड़ों को उनसे क्या लाभ मिलने वाला है, पर उनको उसमें आनंद आता है। ये निरुपाधिक प्रेम जिसको कहते हैं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई गिनती नहीं है, बदला मिलने की कोई इच्छा नहीं है। इस तरह से जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिसने हमको बनाया है, हमको हाथ पांव आंख नाक बुद्धि देकर यहाँ भेजा है, मनुष्य जन्म हमको दिया है, उनके लिए भी तो हम कुछ करें। ऐसा विचार जिसको आता है वो ऐसा समझो कि पुष्टि का बीज है या दैवी जीव होने का वो प्रमाण है, ऐसा विचार आना। तो उसके लिए यहाँ कर्तव्य बताया जा रहा है, कृष्ण सेवा सदा कार्या। अब जिसको ये पता नहीं है, उसको ये जैसे बाल बोध की बात, 4 बातें सुनी, उसके बाद उसको ऐसा लगा कि बात तो अच्छी है पर फिर भी अधूरी सी है, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारे जीवन के लक्ष्य होने चाहिए। पर अभी कुछ इसमें बाकी है, कुछ कहना अधूरा है। क्या है वो उसे भी पता नहीं है। तो ऐसे को महाप्रभु कहते हैं कृष्ण सेवा सदा कार्य। ये एक बात हुई, यानी जिसको धर्मार्थ काम मोक्ष में ही संतोष नहीं है, कुछ और उसको जानना है, उसको कृष्ण सेवा सदा कार्य ये एक नई जानकारी के रूप में महाप्रभु कहते हैं कि ये भी एक सिद्धांत है जीवन का, 5वां डायरेक्शन है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 डायरेक्शन हुए जीवन के। 5वां डायरेक्शन कृष्ण भक्ति है। हमारे जो अंशी है उसका भजन, हमारे जो परम पिता हैं जनक सृष्टि के स्वामी, उनके लिए कुछ करना, ये 5वां डायरेक्शन है। दूसरा, जो ये जानते हैं कि परम पिता परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण है, परम ब्रह्म है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका उससे ज्ञान नहीं है। यानी पहले वाले को तो ये भी ज्ञान नहीं था कि कोई सृष्टिकर्ता होता है, वो हमारा अंशी है, वो हमारा स्वामी है। उसके लिए ये जानकारी अतिरिक्त होगी, कृष्ण सेवा सदा कार्य, क्योंकि परम ब्रह्म कृष्ण है। अब जिसको ये पता है कि परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है, पर उनके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है ये पता ना हो। इसका उदाहरण लेके, जैसे गाय का ही उदाहरण लें हम, तो गाय हमारे लिए बड़ी पूज्य प्राणी माना जाता है, माता कहते हैं उससे, सभी देवताओं का उसमें वास है, भगवान श्री कृष्ण को भी वो परम प्रिय है। तो ये सब बातें तो एक औसत हम हिंदुस्तानी सभी लोग इस बात को जानते हैं। और गाय ऐसा प्राणी है हमारी जैसी जो जीवन शैली है उसमें, समाज व्यवस्था या कानूनन व्यवस्था, कि शहरों से लेकर गांवों तक सब जगह गाय हमें हमारे घर के आगे मिल जाती है, दिख जाती है। और गाय के विषय में हम इतना सब जानते भी हैं, फिर भी सब लोगों के मन में उसके उनको देखकर वो कर्तव्य नहीं सूझता है कि गाय दिखे तो प्रणाम करो, उसकी प्रदक्षिणा करो, उसकी पूंछ माथे पर फिराओ, उसको खवाओ, उसकी पूजा करो, उसको सहलाओ, जल पिलाओ, उसको कोई कष्ट हो तो कष्ट दूर करो। ऐसा कर्तव्य उसको देखने के साथ जो हमारे भीतर पैदा होना चाहिए, वो भावना, वो सबको नहीं होती है। जैसे दूसरे सब प्राणी, कुत्ते बिल्ली चूहे या भैंस बकरी ऊंट, ये सब
देखते हैं, इसी तरह एक प्राणी के रूप में वो गाय को देखते हैं। तो जो ऐसा व्यक्ति है उसके लिए महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, कृष्ण सेवा सदा कार्य। कृष्ण है, वो जगत पिता है, ये बात जानते हैं, फिर भी उनके प्रति कर्तव्य हमारा क्या है वो जिनको नहीं पता है उसको महाप्रभु कर्तव्य का बोध कराते हैं कि कृष्ण सेवा सदा कार्य। तो जो अति मूढ़ हैं, जैसे गैया आई, भोजन करने व्यक्ति बैठा है और मुंह में निवाला डालने जा रहा है, उससे पहले उसको गैया दिखी, उसको ये सूझेगा कि एक निवाला मैं गाय को दूं। अगर ऐसा नहीं सूझता है तो जो व्यक्ति जानकार होगा वो कहेगा कि अरे मूर्ख, सब खुद ही खाएगा, गाय को नहीं देगा, गोग्रास के बिना भोजन किया जाता है क्या? तो सबसे पहले हमें गाय को देना चाहिए। इस तरह से कृष्ण को जानते हैं, मानते हैं, पर उनके प्रति कर्तव्य का बोध जिसको जगता नहीं है, सूझता नहीं है कुछ, उसको अति मूढ़ जो होते हैं उनको कहना पड़ता है, तब वो समझते हैं। तो उनके लिए कृष्ण सेवा सदा कार्य, ऐसे महाप्रभु आज्ञा करते हैं। अब ये जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य शब्द का मतलब वो है, दो बात होती हैं, एक तो योग्यता और आवश्यकता दोनों बताई जाती है। यानी करना और करने योग्य होना। तो कृ धातु है, उसका मतलब होता है कृति, करना या कर्म। उसके साथ तव्य लगता है। तो तव्य दो तरह से होता है, एक योग्यता भी बताता है, दूसरी आवश्यकता भी बताता है। योग्यता मतलब करने योग्य, दूसरा करना जरूरी है, ये बताना। तो जब भी हम ये कहते हैं कि कृष्ण सेवा कर्तव्य है, तो इसका दो अर्थ होते हैं, करनी आवश्यक है और करने योग्य है। तो महाप्रभु ने यहाँ पर कार्य कहा है, उसमें योग्यता वाला अर्थ अभी महाप्रभु ने न लेकर करना आवश्यक है, जरूरी है, कंपलसरी है, ऐसा भार दिया है। वो बात किसके लिए है कि जिसके अंदर ये जिज्ञासा है कि कृष्ण को तो मैं समझ गया, परम पिता है, अब मुझे ये बताओ कि मैं उनके लिए क्या करूं। तो जिसके अंदर ये जिज्ञासा है, जिसको ये प्रश्न हुआ है, जिसको कुछ करने की इच्छा है, उसको ये महाप्रभु आज्ञा के रूप में दे रहे हैं कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो कृष्ण की सेवा करो, वो बहुत आवश्यक है। तो कृष्ण सेवा सदा कार्य, क्योंकि जो व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता है या जिसको वो समझ ही नहीं है, उसे तो उपदेश दिया नहीं जा सकता है। जैसे पत्थर के ऊपर हम पानी डालें, पानी नीचे गिर जाता है, उसमें टिकता नहीं है। इसी तरह जिसके अंदर कुछ करने की जिज्ञासा नहीं है, तत्परता नहीं है, उसको करो ऐसा कहने का भी कोई मतलब नहीं। तो कृष्ण सेवा सदा कार्य, इस तरह से महाप्रभु ने यहाँ कर्तव्य को समझाया। ये विषय आया समझ में भक्ति? जी जी जी, मुझे इसमें से ये समझ में आया कि जो आचार्य जी ने यहाँ पे जो ग्रंथ समझाया है वो सिद्धांत मुक्तावली, तो पहले
उसके पहले बाल बोध है, तो बाल बोध में 4 पुरुषार्थ बताए हैं। तो इसमें जिसको भी 4 पुरुषार्थ समझ में आ गए और उनको ऐसा हुआ कि बस अब इससे ज्यादा हमें और आगे नहीं पढ़ना, हम इसमें संतुष्ट है, उसको बस ऐसा लगता है कि हमें हमारा रास्ता मिल गया है, संतुष्ट हो जाता है, तो उसके लिए आचार्य जी कहते हैं ठीक है आप आगे उसमें चलो। पर जिसको आगे जिज्ञासा होती है कि श्री कृष्ण नहीं, जिन्होंने मतलब जो परब्रह्म है, जिन्होंने हमें आँख कान इंद्रियां शरीर सब दिया है, जो हमारे अंशी है, तो हम हमारे प्रति उनके प्रति हमारा कर्तव्य क्या होगा। तो फिर इसलिए आचार्य जी यहाँ पे सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ यहाँ पे बताते हैं। और सिद्धांत यानी जिसका अंत निश्चित हो, जैसे कि आपने उदाहरण दिया कि सूर्य पूर्व में ही उगता है तो निश्चित है। से पुष्टि मार्गीय के लिए सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ आचार्य जी ने रचा है। और कृष्ण सेवा में लोग जो करते हैं वो प्रभु के लिए करते हैं, क्योंकि वो जो होता है वो सब प्रभु के लिए होता है। और उनको कोई सुख नहीं मिलता, उन्हें ये सुख मिलता है कि प्रभु की सेवा करके उन्हें अच्छा लगेगा, उनको सुख मिलेगा, प्रभु के सुख में ही उनका सुख है, ऐसा वो सोचेंगे। और यहाँ पे कर्तव्य के 2 प्रकार समझ में आए कि कर्तव्य यानी कि सेवा करनी आवश्यक है और सेवा करनी जरूरी है। ये कृष्ण सेवा करनी आवश्यक है, कृष्ण सेवा करनी जरूरी है। पर यहाँ पे आचार्य जी कृष्ण सेवा करनी जरूरी है ये बात समझाते हैं। पर ये उनके लिए है जिनके प्रति जिनको अंदर ऐसा जिज्ञासा हो और भाव हो कि मुझे श्री कृष्ण के सेवा के प्रति जो कर्तव्य है वो मुझे सीखने हैं, तो उसके लिए है। ये मुझे इतना समझ में आया। ठीक है, ठीक, अच्छी बात। चलो, खांसी एक भी बार नहीं आई, ये एक बहुत बड़ी सिद्धि। बंसी कुछ कह। बंसी, धन्यवाद, प्रणाम। जय 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 भक्ति ने जो बोला उसमें मुझे इतना ऐड करना था कि आप मुझे इसमें से ऐसा भी समझ में आया कि जिसने बाल बोध सीख लिया तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, पर मुझे पता चल गया मैं खुद कर सकता हूँ। पर बाल बोध में तो सिर्फ अपने लिए रात बताए गए हैं कि धर्म तो अपने लिए मैं क्या धर्म करता हूँ, कि मैं कुछ दान धर्म ऐसे 4 पुरुषार्थ बताएंगे, तो उसमें हम प्रभु के लिए कुछ भी नहीं करते। तो सब जो जिसका ऐसा लगता है कि बाल बोध समझ लिया तो हो गया, तो उसकी सिर्फ उतनी समझ है कि पर बाल बोध सिर्फ हमारे लिए होता है, हम उसमें हमने प्रभु के लिए तो कुछ किया ही नहीं, प्रभु के लिए करना है तो उसके लिए आगे सिद्धांत मुक्तावली समझना पड़ता है। जैसे मुझे इतना ऐड करना। शाबाश। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, समय हुआ है। अन्वय, थोड़ा तुम्हारी कनेक्टिविटी और माइक्रोफोन सब चेक करके रखना, कल फिर